जो पार्टी पहले से ही अपने राम मंदिर के लिए कर रही है, हर चीज़ उसने किया राम मंदिर के लिए, आज वो तुम्हारे पैसे खाने के लिए नहीं बैठे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। राम मंदिर सुर्खियों में बना हुआ है और क्यों बना हुआ है ये आपने देख ही लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर के नाम पर वोट लेकर आई थी, उसी राम मंदिर पर उन्होंने बड़ा घोटाला किया है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। तो सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर में 16 करोड़ का घोटाला हुआ है और विपक्षी पार्टियां भी लगातार ये सवाल उठा रही हैं। खासकर आम आदमी पार्टी से संजय सिंह की बात करें या समाजवादी पार्टी की, लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं कि मंदिर के नाम पर, मंदिर के चंदे के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। तो मैं इस वक्त एक मंदिर में ही मौजूद हूँ। ये साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है। हाँ जी, साईं मंदिर। मेरे साथ यहाँ पुजारी जी मौजूद हैं जो यहाँ पर पाठ करते हैं और यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 4 पुजारी जी और हैं, लेकिन वो अभी पाठ कर रहे हैं। फिलहाल एक पुजारी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो पूछते हैं क्या वाकई जो जनता ने आस्था के नाम पर चंदा दिया था, जो आपने भी दिया था, हमने भी दिया था और देश की जनता ने भी दिया था, क्या वाकई उसमें घोटाला हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टियां अपनी वोट बैंक के लिए कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो है आप न्यूज़ में देखिए, दे रहा है कि वो ज़मीन 2011 में पहले बेची गई है, उसके बाद 2019 में है, न्यूज़ में देखा होगा आपने, दे रहा है। तो उसमें घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। और फिर वो एक मुस्लिम की है, उन्होंने जिन्होंने दी है वो भी बता रहे हैं कि हमने 11 में ली है, 2 लोगों के नाम पर वो ज़मीन थी। तो उसमें घोटाले जैसी कोई बात नहीं है, केवल बाकी पार्टियाँ अपनी वोट बैंक के लिए कर रही हैं। ये सवाल ये भी उठता है कि बाकी पार्टियां यानी विपक्षी पार्टियां अगर वोट बैंक के लिए कर रही हैं तो वो सबूतों के साथ दिखा रही हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन सीधा छलांग मारती है 4 पे नहीं 18 पर। तो वो तो ये दिखा रही हैं कि 5 मिनट पहले ही इसका बैनामा हुआ है जी। तो उसका दूसरा भी देखिए ना, न्यूज़ में ये भी तो दिखाया जा रहा है। 11 की डिटेल कल दे रहा था न्यूज़ में, जी न्यूज़ में दिखा रहा है कि 2011 में उसका बैनामा हुआ है, 2 लोगों के नाम पर हुआ है, 19 में हुआ है, 2.5 करोड़ की खरीदी गई थी वो ज़मीन। तो अब इसके तथ्य क्या सही हैं वो तो जांच में ही पूरा पता चलेगा। टेलीविज़न मीडिया दिखा रही है कि 2011 में हुआ है हाँ, लेकिन जो प्रूफ दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, वो कुछ मिनट में ही दिखा रहे हैं कि पहले 2 करोड़ की ज़मीन थी लेकिन 10 मिनट बाद बढ़ गया, रजिस्ट्री उसकी ज़्यादा पैसे की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपनी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव आएंगे 22 में। तो बीजेपी ने तो वादा किया था राम मंदिर का, उन्होंने बनाया, तो इनको प्रॉब्लम होगी। तो ये तो चाह रहे हैं किसी भी प्रकार रोकने के लिए राम मंदिर की रुक जाए बनना, और कुछ नहीं है ऐसा। फिर जिन्होंने इतना चंदा दिया किसी ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं की, और ना किसी प्रकार का उसमें कोई घोटाला किसी को दिख रहा है। इनको ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, पूरा देश सवाल उठा रहा है कि हमने जो चंदा दिया उसमें आखिर घोटाला क्यों? क्योंकि ये आस्था का सवाल है कहीं ना कहीं। अगर ये सच है, पूरा देश सवाल नहीं उठा रहा है, ओनली ये विपक्ष बोल रहा है, सिर्फ विपक्ष बात कर रहा है। हाँ जी, पूरा देश सवाल नहीं उठा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? इसमें कोई घोटाला नहीं है। हाँ जी, और इसकी जांच होगी पूरी, जो भी होगी वो तो निर्णय जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे इसमें घोटाला कोई नहीं है, उन्होंने अपनी पर्सनल ज़मीन है, इन्होंने खरीदी है, पूरे कागज़ हैं, ऐसे इतने बड़े घोटाले नहीं किए जा सकते। और जो हुआ है तो वो पता चलेगा, पकड़े जाएंगे जो भी दोषी हैं। अगर घोटाला हुआ है वाकई में, तो अब जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उसको देखते हुए क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए अभी तक? क्योंकि कोई एक्शन हुआ नहीं है ऐसा। देखिए, ऐसा तो अभी कुछ उसमें है ही नहीं घोटाला, केवल ये लोग अपने से बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी होगा, हमारे मोदी जी उसमें पूरी निगाह रखे हुए हैं, वो अपने तरीके से करवाएंगे हर चीज़, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि विपक्षी पार्टियां ये इल्ज़ाम, घोटाले का इल्ज़ाम, चंदा चोरी किया इसलिए लगा रही हैं क्योंकि उन्हें 2022 में विधानसभा चुनाव में यूपी में अपना वोट बैंक बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में पड़ेगा। हाँ, इसका असर तो वैसे सभी लोग जानते हैं, जो राम भक्त है उसको पता है कि इसमें कुछ घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि जो पार्टी पहले से ही अपने राम मंदिर के लिए कर रही है, हर चीज़ उसने किया राम मंदिर के लिए, आज वो तुम्हारे पैसे खाने के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ। हाँ, तो इसमें कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, चंदे के पैसे में कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला, लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही है, आप लोग देखिए, वैसे तो इसमें कुछ नहीं हुआ है घोटाला, बाकी सभी चीज़ें सच्चाई सामने आती ही है। आज नहीं, 4 दिन बाद आएगी, अभी चुनाव के लिए बहुत टाइम है ना।
हाँ, लगभग 6 महीने बचे 6 महीने 8 महीने बचे हुए हैं चुनाव के, उसमें वैसे कोई घोटाला नहीं है। और अब घोटाले ये पहले की बातें होती थी, अब नहीं होता। अब हर चीज़ सामने आ जाती है। कुछ टाइम लगेगा, 2 महीने 15 दिन सब सामने आ जाएगा, इसमें कोई वो कहा नहीं। तो ये भी जा रहा है, हो सकता है कि आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, उन्होंने नहीं किया घोटाला, लेकिन जो मंदिर के ट्रस्ट है उन लोगों ने पैसा खा लिया हो। ऐसा नहीं है, पूरी मोदी जी उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी। ऐसा नहीं है, वो अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं हर चीज़। ऐसे घोटाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी लोगों की आस्था के साथ मंदिर के नाम पर जो राम राज्य आप ये बताइए, आप राम मंदिर में ट्रस्ट में बीजेपी को क्यों बीच में ला रहे हैं? बीजेपी से हमारा क्या लेना देना है? नहीं, राम हमारा मंदिर, देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट है, हाँ जी, हमको जो बात करनी है राम मंदिर ट्रस्ट से करेंगे। नहीं बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो संजय रावत जी ने बोला, संजय जी ने बोला, हाँ जी, संजय संजय सिंह जी ने, उसमें तो सीधी बात है, आपको बीजेपी से क्या मतलब है? ये तो मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया है। देखिए, मतलब इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही राम मंदिर की नींव रखी थी ना। हाँ, तो वो तो पीएम है ना इस टाइम। हाँ। कोई भी पीएम होता तो रखता, स्वाभाविक सी बात है। जो कहीं की मंदिर की नींव रखता है, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति जी रखते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री ने नींव रखी, तो प्रधानमंत्री इसमें इंक्लूड है। तो वो उस विषय में राम के नाम पर वोट भी मांगते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट भी ऐसा मांगती कुछ है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राम के नाम पे वोट नहीं मांगती, वो अपने काम पे वोट मांगती है, और ये अलग मैटर है। देखिए, पार्टी का अपना अलग मैटर है, वो उनकी समस्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ना हमको संजय रावत से मतलब है, ना पीएम से मतलब है। हाँ, हमको मतलब है राम मंदिर का। तो राम मंदिर में वैसे कोई घोटाला नहीं है, और इसकी जांच होगी, समझ में आएगा आगे। अभी तो देखिए, आप जी न्यूज़ देखिए, उसमें दिखा रहा है कोई घोटाला नहीं है। जांच होनी चाहिए, जांच जैसी कोई बात ही नहीं है उसमें। नहीं, अगर सवाल उठते हैं किसी चीज़ पे तो जांच होनी चाहिए। सवाल तो आदमी, आप कल के लिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, उसमें कोई बोलने लगे नहीं ये ज़मीन मेरी है, तो हर चीज़ में ऐसे जांच थोड़ी होने लगती है। जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए जांच भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो बड़ा मैटर है। हाँ। बहुत बड़े लोग हैं, वो अपने स्तर से देखेंगे, वो अपने स्तर से देखेंगे। वैसे मेरा पर्सनली मानना है, जिसमें घोटाला जैसी कोई समस्या समझ में मेरे को तो नहीं आ रही है। अच्छा। बाकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो बड़ा मैटर है। बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वो अपने अनुसार देखेंगे। पीएम जी इसमें निगरानी कर रहे हैं, वो अपना देखेंगे। इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंदिर के पुजारी, और इन्होंने आपको सारी बात बताई कि राम मंदिर से जुड़ा जितना भी विवाद अब चल रहा है, फैल रहा है, विपक्षी पार्टियां लगातार इल्ज़ाम लगा रही हैं। पता नहीं किसने चंदे में घोटाला किया भी है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई जो जनता ने चंदा दिया था आस्था के नाम पर, उसमें घोटाला हुआ भी है या नहीं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जज्बा न्यूज़। शुक्रिया।